हेलो डियर बच्चा गैंग, गुड मॉर्निंग। क्या होता है जिंदगी में, जब जागो जब सवेरा हो जाता है। बस यही सोच के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं चंदन कुमार आप लोगों को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको अक्सर सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हम आपके सामने कुछ सब्जेक्ट का ज्ञान लेकर नहीं आए हैं। हम आज आपके सामने कुछ कैलकुलेशन की बात नहीं करने आए हैं। आज हम आपके सामने आए बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को लेकर, जो कि 11th वाले बच्चों एंड 12th वाले बच्चों के बीच में अक्सर ये सवाल उनके मन में आती है। हमें कुछ दिन पहले मेल प्राप्त हुआ, उसमें लिखा हुआ था कि सर आप क्यों नहीं कुछ एक ऐसे टॉपिक बनाइए जिसमें बच्चों को पता चले कि हम 11th में हैं या फिर हम 12th में हैं। तो 12th के बोर्ड को टारगेट करते हुए हम जेई या फिर नीट को कैसे क्रैक कर सकते हैं, और अगर हम 11th में हैं और हम अगर चाहते हैं कि अपेयरिंग में ही अगर हम बोर्ड या फिर नीट का एग्जाम दें तो कैसे क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए 11th क्लास में और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए 12th क्लास में। हम जी हाँ, इसी टॉपिक को हम आज लेकर उठाए हैं आपके सामने और हम आपके साथ में रूबरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ये कहना है बेटा जी कि अगर आप 11th में हो और अगर आपका टारगेट कुछ अच्छा करने का है, कुछ एक अपना नाम पहचान बनाने का है इंजीनियरिंग के अंदर में, या फिर एक डॉक्टरेट, अच्छा डॉक्टरेट बनना है और आपको पूरी इंडिया से बाहर भी आपको सर्व करना है, और अगर आपको एक अच्छी इंजीनियर बनने हैं और इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी आपको जाने का सपना है, तो ये वक्त है कि आप आज से ही अपना स्टेप उठाइए सही करने का। क्या कि सवाल में ये है कि क्या हम 11th या फिर 12th में साथ 12th में अपेयरिंग देने के साथ में क्या हम जेई के एग्जाम्स या फिर नीट के एग्जाम्स देने में कितना % चांस होता है कि हमारा सिलेक्शन हो, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप 11th में हो और अगर आप ये सोचते हो कि मैं 11th में जैसे तैसे पढ़ लूँ और 12th में जाकर मैं अच्छा से पढ़ूँ, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। कि अगर आप 11th में और चाहते हो कि हम 12th में जाकर कुछ अच्छा करें, तो ये अगर ये सोचे तो बिल्कुल गलत है। आपको आज से ही 11th क्लास से ही आपको अच्छे से मेंटेन करना है। आपको पता है कि 11th का बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो अपने आप को झोंक दीजिए उस आईआईटी और उस नीट के एग्जाम्स के लिए। 11th के सिलेबस से जहां तक टीचर्स के साथ मेरी जो कंक्लूजन्स निकली, तो उसमें हमने ये कंक्लूजन पे पहुंचा था कि 11th के सिलेबस से 60% तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट एग्जाम्स में, आपके जेईई मेंस एग्जाम्स में। तो ये तो एक बहुत सुनहरा मौका मिल जाता है आपके लिए कि 11th में स्कूल का प्रेशर बहुत ही कम होता है, और क्यों ना उस स्कूल के प्रेशर कम होने की वजह से क्यों ना हम अपने आप को नीट और जेईई में झोंक दें अच्छे तरीके से मेहनत करके। ये बात हो सकती है, पक्की हो सकती है। और अगर आप 12th में आ गए हैं और अगर आप चाहते हैं, ये तो हुई 11th की बात जो मैंने बोला, और अगर आप 12th में हैं और 12th में चाहते हैं कि हमारा ये इस साल एग्जाम्स भी दे दूं, मतलब कमिंग ईयर में एग्जाम्स भी दे दूं और नीट या फिर जेईई का भी अच्छे से एग्जाम्स जाए, उसके लिए जरूरी होगा कि आप बोर्ड के और नीट एंड जेईई को भी साथ पैरेलल में लेकर चलें। होता क्या है कि कुछ बच्चे इतने जेईई और नीट की तैयारी में इतने रम जाते हैं, उनको बोर्ड का ख्याल नहीं रहता है और बोर्ड में मार्क्स ड्रॉप कर जाते हैं। लोगों को सोशल पहचान उनको नहीं मिल पाता है, मतलब सामाजिकता पहचान नहीं मिल पाता है कि ओहो आपका तो बेटा जी उतना बहुत कम नंबर आया, अरे आपका तो बहुत कम आया, उसको देखो उसको तो बहुत ज्यादा नंबर आया। तो इस पे हम बात कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको कि जैसे कि आप अगर 12th में हो, जैसे कि आप 12th में हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जो चैप्टर वो करना है उसको एकदम बिल्कुल नीट जेईई लेवल पे फोड़ो, अच्छे से नीट एंड जेईई लेवल पे अच्छे से उसको करो। और करना क्या है साइड में, करना यह कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक 12th का एक चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, 12th का चैप्टर क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसको कर किया दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ा। अब साइड में उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो होते हैं, एक बार बोर्ड वाला का भी एक नजर देख कि भैया कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये गारंटी है
कि जब आप आईआईटी या फिर नीट जे के अगर आप तैयारी बहुत सीरियस से किए होंगे तो ये बोर्ड के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही बात पे ध्यान रखना है कि किसी तरीके से राइटिंग स्किल को डेवलप करना है। किसको डेवलप करना है बेटा? राइटिंग स्किल्स को, कि कैसे लिखा जाए। अगर आप 11th में, तो मैं 11th ही बोल रहा हूं कि आपका तो स्कूल एग्जाम्स होता होगा। अब मम्मी पापा तो कहते हैं कि देखो स्कूल में अच्छे एग्जाम्स आने, मार्क्स आने चाहिए, तुम तैयारी कर आईआईटी जेईई नीट की, तो क्यों ना हम 2-3 मिनट समय निकालकर थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल पे काम करें कि किस तरीके से लिखा जाता है एग्जाम्स में। तो अगर आप 11th में थोड़ी थोड़ी, अगर थोड़ा थोड़ा मतलब एक दिन में चाहे 2 दिन में 5 मिनट और 10 मिनट भी समय दे दिए कि बोर्ड के क्वेश्चंस को या फिर 11th के एनुअल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो जिंदगी सुबह अल्लाह हो जाए, माशाअल्लाह हो जाएगी जिंदगी। समझ में आया क्या बात है? माशाअल्लाह हो जाएगी। तो यानी कि मेरा ऑल ओवर ये कहना है कि आप 11th में नीट जेईई की तैयारी जम के कीजिए, जम के जितना हो सके वो जम के कीजिए, क्योंकि अगर यहां जम के कीजिएगा नीट जेईई की तैयारी तो 12th में आपको बहुत बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। और अगर आप 12th में हैं तो आपके सामने बोर्ड एक टारगेट नजर आ रहा होगा और इधर नीट जेईई टारगेट नजर आ रहा होगा, तो आप दोनों चीजों को पैरेलल लेकर साथ साथ में चलिए। नीट जेईई पे ज्यादा फोकस कीजिए और बोर्ड बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में आप जो भी आप इंस्टीट्यूट के, रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल फॉलो करते हैं, फॉलो कीजिए, मस्त फॉलो कीजिए, मस्त। लेकिन थोड़ी बहुत आप एक साइड में प्रीवियस ईयर के बोर्ड के जो सवाल जो होते हैं उसका बुक रखिए, आप उसमें देखिए, जो चैप्टर हो गया उसको एक बार देख लीजिए, ये कैसे आते हैं, उसका आंसर कैसे लिखा गया और हम क्या सोचते हैं। तो बोर्ड में मेनली एक्सप्लेनेशन जो होती है उसका मेन मार्क्स होता है, आप किसी तरीके से कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कोई बोलेगा पेज भर दो, कोई बोले कुछ बोला, अरे यार साइंस है, साइंस में फैक्ट लिखो, फैक्ट ऑटोमेटिक नंबर देंगे। साइंस में फैक्ट लिखो, फैक्ट ऑटोमेटिक नंबर देंगे। क्या ये बातें समझ में आई? पक्का आप एससी वर्मा सर की बुक को जरूर से जरूर करें, उसमें भी बोर्ड के बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाती है। बोर्ड का क्या, वो सारी चीज कवर होते हैं। केमिस्ट्री में भी कुछ इसी तरीके, केमिस्ट्री में रामबाण है, कौन सा? एनसीईआरटी का बुक, खासकर रामबाण है इनऑर्गेनिक का बुक। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी जरूर पढ़े, और उसमें आप आईटीजे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक नोट्स बनाना चाहिए एक्सेप्शन पेज के नाम से, क्योंकि नीट जेईई एग्जाम से एक्सेप्शनल वाले केसेज अगर आपके सामने अगर आ जाए तो आपको हालात खराब कर देंगे। तो अगर आप 12th में हैं तो एक्सेप्शन के पेजेस जरूर से जरूर बनाइए, जरूर से जरूर बनाइए एक्सेप्शन वाली पेज। और ऐसा नहीं कि अब मैं 12th को, 11th वाले को भी खासकर बोल रहा हूं कि नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो आप एक एक्सेप्शन डायरी बना लीजिए केमिस्ट्री में, और वो हमेशा आपके पास एक्सेप्शन आएगी ही आएगी, और उसको एक्सेप्शन वाला नोट करते जाइए। इनऑर्गेनिक की पढ़ाई करते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर 100% बनाइए, शॉर्ट नोट्स को, और उससे आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त होगी। समझ में आया? उसी तरीके से बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो जम के एनसीईआरटी, उसका तो कोई बुक मैं रिकमेंड ज्यादा नहीं करना पसंद करता हूं, या फिर जो दूसरे टीचर से मेरी बात भी होती है तो वो भी सजेस्ट नहीं करते दूसरे बुक को, वो बोलते सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। बोर्ड और जेईई, सॉरी नीट, कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड की नीट की कोई टेंशन नहीं है। अब सिर्फ मन लगाकर आप एनसीईआरटी को पढ़िए, मन लगाकर एक एक लाइन को ऐसे नींबू को निचोड़ डालो, एक एक लाइन को ऐसे निचोड़ के जो निकलता है ना उसमें से नींबू को, वो इस तरीके से पढ़ाई करो। मैथ के लिए, बोर्ड के लिए की बात करूं तो बोर्ड में एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जेईई मेंस एडवांस में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस उसकी कम हो जाती है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट वाली बात हो जाती है। तो यहाँ प्रैक्टिस मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट वाली होगी, आप जम के मेहनत कीजिए। तो ऑल ओवर ये है 100 बात का एक बात कि क्या हम नीट या फिर जेईई 11th या फिर 12th के साथ साथ स्कूलिंग एग्जाम्स के साथ साथ क्या हम कर सकते हैं? तो मेरा आंसर होगा हाँ,
कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप करेंगे, आप ही करेंगे, 100% करना है। पेशेंस रखोगे, हार्ड वर्क करोगे, पेशेंस रखोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो सफलता की रास्ता ऑटोमेटिक खुलेगा, ऑटोमेटिक। पेशेंस एंड हार्ड वर्क ये दोनों मिलकर सफलता की रास्ता खोल देती है। तो घबराना किस बात का है? आप स्कूल को मैनेज कीजिए किसी तरीके से, किसी तरीके से मतलब किसी तरीके से स्कूल को मैनेज कीजिए और जम के लगिए एकदम 11th में, मन लगाकर जम के जितना हो सके उतना पढ़ डालिए 11th में। फिर देखना 12th के रास्ते किस तरीके से आसान होंगे आपके लिए, बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। बोर्ड के साथ इंडिया में हर साल जब एग्जाम्स देते हैं ना, तो 10 में से 6-7 का स्कोर जो होता है वो बोर्ड के साथ साथ अच्छा होता है। ड्रॉपर में तो बहुत कम होते हैं रिजल्ट, जितना भी होता है। हम जहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम टीचरों कहते थे, उस टाइम मुझे ज्यादा तजुर्बा नहीं था, उस टाइम बोला करते थे कि जो 12th के साथ साथ में जो रिजल्ट आता है ना, वो उतना मजा ड्रॉपर में नहीं होता है, उतना मजा ड्रॉपर में नहीं होता। लेकिन ऐसा भी तो नहीं ड्रॉपर में भी नहीं होता है मजा, लेकिन उतना मजा जो 11-12 के साथ साथ में जो होता है ना, तो ड्रॉपर में नहीं होता है। तो आपको फोकस करना है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ ही मुझे करना है। हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, हमेशा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स एक्सेप्शंस को एक पेजेस पे बना के रखिए और वो एग्जाम्स के टाइम पे हमेशा ध्यान दीजिए। जितना से हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। बोर्ड के लिए साइड में पैरेलल पढ़ते जाइए। पैरेलल का मतलब जो चैप्टर हो गया नीट जेईई के अकॉर्डिंग, अब बोर्ड के उस चैप्टर को उठाकर देखिए, आपसे 100% होंगे। सिर्फ आपको डेवलप क्या करना है? सिर्फ आपको डेवलप करना है राइटिंग स्किल्स, कि कैसे बोर्ड के क्वेश्चंस को आंसर दिया जाता है, कैसे, उस पे आपको मेहनत करनी है, सिर्फ उस पे, और कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसी पे मेहनत करना है आपको। समझ गए? अगर आप 11th में है तो स्कूलिंग का अपने आप हो जाएगा, स्कूलिंग का टेंशन ही ना लो, अपने आप होगा। लग जाइए आप मन लगाकर, मेहनत लगाकर, आप अपने गोल को पाने। सफल जब हो जाओगे ना, 1000 लोग लाइनें खड़ा लगा देंगे कि क्या किया तुमने ऐसा, मुझे भी टिप्स। और फेल जब हो जाओगे ना, कोई पूछने नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो मजा लेने आएगा। समझ रहे हो? यू कैन डू इट, तुम में वो ताकत है करने का, तुम ही कर सकते हो, यू आर द विनर। तो बस इसी बात के साथ मैं अलविदा लेता हूं आपसे, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और ऐसे भी एक बात और जाते जाते बोल देता हूं कि ऐसे भी बोर्ड के लिए 1 से 2 महीना 3 महीना बहुत एनफ होती, बहुत ज्यादा एनफ। आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बोर्ड के देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप राइटिंग स्किल को डेवलप करते चले जाइए। और इंग्लिश 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ ये सब को छोड़ के कुछ दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं, उस पर तो कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता है। उसको अगर थोड़ी थोड़ी देख लिया जाए 3-4 महीना पहले से, कोई लोग तो उसको लास्ट नाइट में करते हैं, जबकि वो मार्क्स से स्कोरिंग होता है। तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश और हिंदी जो भी आपके होते हैं सब्जेक्ट, इसके साइंस के अलावा, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो उसको क्यों ना हम साइड में थोड़ी बहुत कर ले, कभी कोई टाइम निकाल के, उसका मार्क्स स्कोर हो जाए, है कि नहीं? मार्क्स उससे स्कोर हो जाता है, और ऑल ओवर मार्क्स स्कोर होने से ऑल ओवर आपका रिजल्ट पुशअप होता है। आप उसको भी देखते रहिए। 11th में है, मन लगा पढ़िए, टेंशन दूर होकर 12th में अपने आप होगा, सब कुछ होगा अच्छा से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम आपसे विदा ले रहे हैं। ऑल दी बेस्ट।